अच्छा जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आज के लाइव सेशन में खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत पर होंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपके इल्म है कि अल्नाफी ओ लेवल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम हम ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स को कंडक्ट कर रहे हैं ओ लेवल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के हवाले से। और हमारी कोशिश ये है इन तमाम सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कि अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए अमंग्स पेरेंट्स और मास्टर्स में ख़ास तौर पे कि क्वालिटी एजुकेशन अब तमाम लोगों की दस्तरस में है। अब तमाम लोग क्वालिटी एजुकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ इस वक्त कमी जिस चीज़ की है हमारे माशरे में ख़ास तौर पे वो अवेयरनेस और नॉलेज की कमी की है। और हम जो है वो अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस कमी को दूर किया जाए, इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तमाम लोगों को एज अ पेरेंट्स भी प्रोवाइड की जाएं और आपके जो बच्चे हैं उनके लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश कर सकें। आज जो हमारा सेशन है इस सिलसिले का वो पांचवा सेशन है और हमने इससे पहले मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात की है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे और जिसके बारे में आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे वो है पेरेंट्स एज को एजुकेटर फॉर चिल्ड्रन इन देयर ओ लेवल्स एग्जामिनेशन सक्सेस। तो सबसे पहले तो अपनी बात का आगाज करने से पहले और अपनी बात को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहला जो सवाल किसी के भी जहन में आ सकता है कि भाई पेरेंट्स को एजुकेटर के तौर पे या एजुकेटर के तौर पे क्यों अपने आप को खपाएं या क्यों अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व करें। क्योंकि आज के दौर में ये एक कॉन्सेप्ट बल्कि मिस कॉन्सेप्ट क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी हमारे माशरे में कि इस काम के लिए स्कूल तो मौजूद हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल भेज के अपनी जिम्मेदारी उनको ऊपर जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। और क्योंकि अब जिम्मेदारी जो है वो स्कूल्स की है उनके एजुकेटर के तौर पे, तो वो इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएं। और पेरेंट जो है वो अपने आप को बड़ी जिम्मा समझते हैं इस जिम्मेदारी को एक तरीके से ट्रांसफर कर देने के बाद। लेकिन स्टैट्स हमें इसके मुकाबले में कुछ और चीज़ें बताती है। स्टैट्स से बताती है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपने स्टूडेंट यानी अपने बच्चों के साथ, अपने अपने चिल्ड्रन के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ, उनमें 72% मोर सेल्फ स्टीम जो है ना वो उनको महसूस होती है। और ये 72% मोर सेल्फ स्टीम जो है वो क्या रिजल्ट करती है, वो उनकी हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस में मदद देती है। ये जो स्टैट मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये स्टैट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में नहीं है, बल्कि ये रिसर्च जो है वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जो कि मुख्तलिफ इदारे करते हैं और इंटरनेशनल जो इदारे स्टैटिस्टिक्स के हमारे सामने रिसर्च पेश करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 81% स्टूडेंट जो है वो इस बात पे बिलीव रखते हैं कि जिनके सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं, सपोर्टिव पेरेंट्स से मुराद के जो इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ उनके एग्जामिनेशन प्रोसेस में, उनकी स्टडी प्रोसेस में, उनकी लर्निंग प्रोसेस के अंदर, उनमें 81% ज़्यादा लाइकलीहुड होता है कि वो अपने हाई स्कूल को ग्रेजुएट कर लें। और हाई स्कूल को ग्रेजुएट करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो अपनी हाई लेवल की स्टडी का पहला स्टेप जो कंप्लीट करें। लेकिन उसके मुकाबले में ये स्टैट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये स्टैट बताता है कि 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को मेंटल और फिजिकल वेल बीइंग महसूस करते हैं कि जो अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं अपनी इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो इन तमाम स्टैट्स के जरिए से आप इस बात को बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व होना किस कदर ज़रूरी है। और आज के दौर में खासतौर पे पोस्ट पैंडेमिक के बाद यानी कोविड-19 के बाद के जो सिनेरियो है, उसके बाद जो पूरी दुनिया में होम स्कूलिंग का और बच्चों के साथ पेरेंट्स के इन्वॉल्व होने का जो रुझान है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि खासतौर पे वेस्ट में यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर कि जहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्राइव आई है लोगों की कि पोस्ट पेंडेमिक की वजह से उनकी जॉब्स में कमी आई, चीज़ें आई। एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी है कि जहाँ पहले दोनों पेरेंट्स अपने
माशी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते थे, वहाँ पर अब सिर्फ एक इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी वजह से एक के पास वक्त होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये अपनी जगह पर एक इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो अपनी जगह पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ अवेयरनेस बढ़ी है कि वही काम और वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि वो लगा रहे हैं अपने कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर, और उसके ज़रिए से जितनी भी अर्निंग हासिल हो रही है, वही इन्वेस्टमेंट टाइम की अगर वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ करते हैं, तो उसके जो डिविडेंड्स हैं वो उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा मल्टीपल होकर सामने आते हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए खास तौर पे। तो हम इस स्ट्राइड्स को समझने के बाद कि हमने ये समझ लिया कि वाई पेरेंट्स आर को एजुकेटर, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ओ लेवल्स का जो इससे पहले हमने 4-5 सेशंस के अंदर आपके सामने ओवरव्यू रखा था और आपको बताया था कि ओ लेवल्स क्या है, उसका आपके सामने एक मैं छोटा सा रिकैप सामने रख देता हूँ। डिटेल के लिए आप इस वीक से 2 वीक पहले चले जाएं, उसका आपको लिंक जो है वो हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है वो हमारे सपोर्ट के स्टाफ आपके लिए उस लिंक को पेस्ट भी कर देंगे आपके आसानी के लिए किसी लाइव सेशन के अंडर में, ताकि आपको स्क्रॉल या आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। लेकिन डिटेल जो है वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। ओ लेवल्स के बारे में हमने उस सेशन के अंदर बहुत डिटेल में आपके सामने रखी थी बात, कि किस तरीके से ओ लेवल्स पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कौन सा इदारा जो है वो करता है, ब्रिटिश काउंसिल एडमिनिस्ट्रेट करता है उसको। आपके पास सर्टिफिकेट कहाँ से आता है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन की तरफ से आता है, वही पूरी दुनिया में उसको ओवरसीइंग बॉडी है, उसकी ओवर आर्चिंग बॉडी है। और आपके पास जो सर्टिफिकेट आता है उसकी तरफ से, लेकिन ब्रिटिश काउंसिल की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आप कैसे एग्जामिनेशन दे सकते हैं प्राइवेट कैंडिडेट, उसके बारे में हमने बताया था। कितने सब्जेक्ट्स आपने देने हैं उसके बारे में बताया था। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अपने आप को फोकस करते हैं तो कितने सब्जेक्ट आपको देने होंगे उसके बारे में बताया था। सब्जेक्ट के ग्रुप कौन कौन से होते हैं कि जो आपको हायर स्टडीज में अपने सब्जेक्ट चूज करने मतलब देते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया था, और ये तमाम चीजें आपके सामने बहुत डिटेल में रखी थी हमने। तो इसके लिए आप रेफर बैक करके वहां पर जा सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत मुख्तसर सा ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से अलनाफे का प्लेटफॉर्म, अलनाफे ओ लेवल एकेडमी का प्लेटफॉर्म पेरेंट्स के लिए एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर आपके सामने रिसोर्सेज को रख रहा है, ताकि आपको सारे का सारा रिसर्च या आपको सारी की सारी मेहनत ना करनी पड़े, कि जो एक एजुकेटर के लिए करना जरूरी है। उसके लिए हमने आपके सामने जो है वो चीज़ें कंबाइन करके आपके सामने जमा करके रख दी हैं, ताकि आपको एक सिंगल पेन ऑफ ग्लास के जरिए से कंप्लीट पिक्चर जो है नजर आ जाए। तो हम किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं पेरेंट्स की, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने बयान करूंगा। सबसे पहले बात, आपको इस 3 स्टेप प्रोसेस के बारे में जो है ना अकबर हो जाना चाहिए। आप चाहें तो अपनी वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, या बाद में जब फेसबुक पर ये वीडियो अवेलेबल होगी उस टाइम पर आप इस अपने स्क्रीनशॉट को अपने पास जरूर सेव करें, अपने मोबाइल में, अपने स्क्रीन में, अपने लैपटॉप के अंदर, कि देखें दुनिया में सक्सेस जो है ना वो प्रोसेस बेस्ड होती है। वो कभी भी वन टाइम नहीं होती, वो कभी भी शॉर्टकट के जरिए से हासिल नहीं होती, वो एक प्रोसेस के जरिए से हासिल होती है। तो हर चीज के अंदर एक प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इस 3 स्टेप प्रोसेस में जो सबसे दरमियान में इंपॉर्टेंट चीज लिखी है वो क्या है, फॉलो द प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ अभी, कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, उस स्टार्ट करने के तहत वन बाय वन करते हुए कैसे आप अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और आप स्ट्रेंथन करने के लिए अपने 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 चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को कैसे जो है वो इन्वॉल्व और कैसे मोटिवेटेड रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक ओवरव्यू रख रहा हूँ कि अलनाफी का डैशबोर्ड दिखता कैसे है। यानी अलनाफी ओ लेवल एकेडमी में जब आपके बच्चे एनरोल हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो दिखता कैसे है और उसको आपने एक्सेस करके उसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी तरीके से आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। देखिए, आप जब भी साइन इन करते हैं अलनाफी एकेडमी पर, अपनी पेमेंट और जो भी तमाम प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए अपनी एक्सेस हासिल करने के बाद, तो आप जब साइन इन करते हैं तो आप जब डैशबोर्ड में जाते हैं तो डैशबोर्ड आपको किस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पर आपके सामने वो तमाम के तमाम कोर्सेज दिखते हैं कि जिन कोर्सेज को आपने चूज किया है। उसके बारे में भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया है उर्दू का सब्जेक्ट, और उर्दू के सब्जेक्ट में उन्होंने जो अपनी स्टडीज को स्टार्ट करना है और आपने उनकी हेल्प आउट करनी है, यानी पेरेंट्स ने, कि वो किस तरीके से उसको पढ़े। तो सबसे पहले जो डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाकर यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टार्ट कोर्स का ये ऑप्शन नजर आ रहा है। स्टार्ट कोर्स के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्टडी डैशबोर्ड खुल जाएगा।
उस स्टडी डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आपके लेसन्स की लिस्ट नजर आ रही है। इस लेसन के लिस्ट में आपने टॉपिक्स को फॉलो कैसे करना है, टॉपिक्स को आपने फॉलो करना है सबसे पहले तो कि जहां पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो रिस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको उस सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू दिया है कि उस सब्जेक्ट का ओवरव्यू कैसा है, उसमें कितने सेक्शन हैं, कितने पेपर रहेंगे, उन पेपर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, उन पेपर्स को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, आपने अपने स्टडी पैटर्न को कैसे लेकर चलना है, इसको कवर करने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, करिकुलम जो है वो टोटल वो कितने कंटेंट पर मुश्तमिल है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन नाम के लेसन के अंदर जो मिलेगा। किसी ने उसको इंट्रो का नाम दिया होगा टीचर ने, किसी ने उसको ब्रीफिंग का नाम दिया होगा, किसी ने इंट्रोडक्शन का नाम दिया होगा अकॉर्डिंगली, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंट्रोडक्टरी या फिर चैप्टर 0 है ये। अब आप जो है वो उसके जरिए से क्या करेंगे कि अपनी इंट्रोडक्शन हासिल कर लेंगे, और उसके साथ साथ जब आप अपने एक्सेस हासिल कर रहे होंगे सब्जेक्ट का, पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों से मुखातिब होंगे, तो आप अपनी वेबसाइट पर जाकर alnafi.academy में, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके, वहां पर आप अपना शेड्यूल को फॉलो कर सकेंगे। यानी कि जिस सब्जेक्ट के अंदर आप इनरोल्ड हुए हैं अलनाफी के ऊपर और जो आप इंटेंट करते हैं कि आगे उसका पेपर देने जाएंगे, तो आप उसकी लाइव सेशन की डेट जो है वो उस शेड्यूल के अंदर देख सकेंगे, डे और टाइमिंग, कि कौन से डे में वो क्लास होती है और किस टाइमिंग के ऊपर वो क्लास होती है। तो वहां पर जो आपका मौका होगा, जैसे ही मिसाल के तौर पे आज आपने ज्वाइन किया, आज हफ्ते का दिन है, अब हफ्ते के बाद नेक्स्ट जो वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से, अब मंडे के दिन से आपने देखना है कि जी मिसाल के तौर पे उर्दू की क्लास कौन से डे में होती है, क्योंकि मुझे ज़बानी याद है मंडे के दिन उर्दू क्लास होती है। तो अब आपके पास मौका है कि आप मंडे को ही फौरन उर्दू के टीचर्स के साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट करके अपना इंट्रोडक्शन कराएं, आप अपने तारुफ करा हासिल करके अपने बारे में बताएं, उनसे एक अपना गेम प्लान ले लें। गेम प्लान से मुराद अपना स्टडी प्लान ले लें कि उसके जरिए से आप कैसे चीज़ें पढ़ सकते हैं, कैसे आप आगे लेके चीज़ों को जा सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो आपको पूरे टॉपिक्स की डिटेल दी हुई है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको नजर आ जाएगा। आप जो है वो स्टडी करने के लिए वीडियोस को देखना शुरू कर सकते हैं फौरन ही, टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 के तहत। कहीं पर ये चैप्टर के नाम से होंगे, कहीं पर लेसन के नाम से होंगे, कहीं पर सेक्शन के नाम से होंगे। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से कैम्ब्रिज ने अपने करिकुलम को डिफाइन किया, या कैम्ब्रिज ने किस तरीके से अपने करिकुलम को डिस्क्राइब करके उसका पूरा चार्ट बनाया, उसकी चीजें बनाई। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपने कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेवल का चैप्टर देखना है, फिर आपने लाइव सेशन का शेड्यूल के बारे में जानना है, लाइव सेशन को अटेंड करना है कंसिस्टेंसी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, ऑन टाइम, और एवरी वीक जो भी डे पर क्लास हो रही है उस डे पर उस टाइम के ऊपर आपने पंक्चुअलिटी के साथ उसको अटेंड करना है। और पेरेंट्स ने इसमें कैसे हेल्प आउट करनी है, पेरेंट्स ने हेल्प आउट करनी है कि उन्होंने उनको रिमाइंडर्स या उनको जो है पुश बैक करना है, मोटिवेट रखना है कि बच्चे जो है वो उसको जो है वो हासिल कर सके। अच्छा, अब आपने ये 2 चीजें करनी, अब आपने प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है। टीचर को आपके साथ लाइव सेशन में कितने दिन के लिए बैठा है, हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए, 2 दिन मैक्सिमम, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम के लिए। लेकिन बाकी टाइम बच्चे ने स्टडी कैसे करनी है, बाकी टाइम स्टडी करने के लिए बच्चे को उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का करिकुलम कवर करना है। बनस्बत इसके कि जैसे हम मैट्रिकुलेशन के बारे में जानते हैं, हमसे मुराद जो पिछली जनरेशन है, और मैट्रिकुलेशन में हमने किस तरीके से पढ़ा था कि 5 ईयर की प्रिपरेशन कर लें आप और 2-3 मरतबा इस पेपर को दोहरा लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी, और यही सवाल रिपीट होके आएंगे। बाकी पूरा करिकुलम पढ़ने की, पूरी तमाम कंटेंट को समझने की या जानने की या उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। रट्टा मार के चले जाओ आप, इसी सवाल को जाकर आप छाप के आ जाओ, आपके नंबर आ जाएंगे। ये ओ लेवल जो है उसके मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आपको अपने कंटेंट को कवर करना होता है कि जितना उन्होंने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, मिसाल के तौर पे उर्दू के अंदर उन्होंने कहा है कि आपके ये टॉपिक्स कवर होने चाहिए, यानी नसर का, नज़म का, या आपके पास जो है वो इख्तबास का, जो भी उसके रिस्पेक्टिव चीज़ें, वो आपको आपके करिकुलम में, आप इंट्रोडक्शन में डिटेल मिल जाएगा, वो आपको कवर करने होंगे। अब कवर करने के लिए आप 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में तो नहीं कर सकते, आपको एक अपना अगेन स्टडी प्लान बनाना होगा, आपको अपना एक पूरा प्लानर तरतीब देना होगा। वो प्लानर आप तरतीब देंगे अपने रजिस्टर के ऊपर, अपनी शीट पर, अपनी गूगल शीट पे, अपनी एक्सेल शीट पे, कहीं पर भी डेट वाइज, टाइम वाइज, आवर वाइज, और फिर उसके आगे समरी लिखेंगे कि जिसके जरिए से आप कंसिस्टेंसी के साथ उस तमाम टॉपिक्स को कवर करें।
तो ये भी आपको एक प्रोसेस के तहत करना होगा। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जहन में सवालात उठते जाएंगे। वो जो सवालात होंगे वो आप कहाँ पर लेकर जाएंगे, वो अपने लाइव सेशंस के अंदर आप उनसे पूछने के लिए बैठेंगे और आपके टीचर्स जो है वो उसके बारे में आपको जवाब देंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो करते करते आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप बेटर हो रहे हैं डे बाय डे, डे बाय डे। इसी दौरान में जैसे ही आपका कंप्लीट होगा 25%, टीचर जो है वो आपको एक असेसमेंट दे देंगे। टीचर आपको एक मॉक एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे जिसके जरिए से आपकी री भी होगी और आपकी असेसमेंट भी हो जाएगी कि अब आप कितने पानी में पड़ेंगे, अब आपकी तैयारी कितने फीसद कंप्लीट हो गई है। और ये प्रोसेस करते करते अकॉर्डिंगली हम रिकमेंड करते हैं 4 to 6 मंथ, 4 to 6 मंथ एटलीस्ट तमाम स्टूडेंट जो डेडिकेटेड और प्रोडक्टिव टाइम जो है वो अपना एलोकेट करें, डेडिकेट करें किसी भी सब्जेक्ट के लिए। और ये टाइम इतना होता है कि आप किसी भी एक इनटेक में 2 से 3 पेपर आराम से दे सकते हैं। 2 पेपर तो बहुत ही आराम से दे सकते हैं, थोड़ा पुश बैक करें तो 3 पेपर भी आप आराम से दे सकते हैं एक इनटेक के अंदर। और साल में 2 इनटेक होती हैं, इस बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में अपने पिछले सेशन में बता चुके हैं। तो ये आपका प्रोसेस हो गया आपकी स्टडी के सामने। लेकिन अब बच्चों को जो है वो क्या करना है, उनको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, उनके सवालात भी अराइज हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो उसके लिए हमने कम्युनिटीज क्रिएट कर दी हैं अपने स्टूडेंट्स। ये मैंने शेड्यूल के बारे में आपको बता दिया कि शेड्यूल जो है वो कैसे आप हासिल कर सकते हैं। ये लिंक भी है और हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये। उसके साथ साथ ये असेसमेंट के बारे में भी मैंने बता दिया। मैं अपनी स्क्रीन आगे नहीं बढ़ा रहा था, बात करने के फ्लो में जो था मैंने आपको संभाली है तमाम चीज़ें वैसी बता दी किस तरीके से टीचर बताते हैं। और ये लाइव क्लासेस के बारे में भी आपके सामने आ गया कि लाइव क्लासेस का लिंक जो है वो पोर्टल पर ही मौजूद है और आप हमारे सपोर्ट के जरिए से भी मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप जो तरतीब दिया है। इस व्हाट्सएप के ग्रुप को तरतीब देने का मकसद यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो शुरू शुरू में उनकी आदत नहीं होती है, वो नहीं पोर्टल को फॉलो करते या अपने टाइम टेबल को। तो व्हाट्सएप जो है वो पेरेंट्स के पास या स्टूडेंट्स के पास जो है वो मदद अवेलेबल होता है। तो उसके जरिए से उनको एक नोटिफिकेशन चली जाती है एक दिन पहले या उसी दिन 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले कि जी आपकी लाइव सेशन जो है वो होने वाली है, आप इसको टाइमली बेसिस पे जो है वो अटेंड करें। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन का जरिए है। फिर साथ साथ मैं आपको जैसे बता रहा था कि कम्युनिटीज मौजूद हैं। उन कम्युनिटीज में क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ पीयर लर्निंग करते हैं। क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऐसे सीखा है, आप बताएं आप जिसको ऐसे समझते हैं या कुछ और इसके अंदर बात है। इसी तरीके से हमने इसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक ग्रुप जो बनाया है कि जिसमें पेरेंट्स को जो है वो हम टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल हुए हैं और एबसेंट हो रहे हैं लाइव क्लासेस से, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं या बता देते हैं कि जी ये लाइव सेशन जो था वो आज प्लान था लेकिन अब ये जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस आ गई हैं, या एक्स्ट्रा क्लास कोई ऐसे एग्जाम होने वाले हैं तो एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट हो रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरीके से इंटरेक्शन रहती है। लेकिन एक इंटरेक्शन जो है वो पेरेंट्स के साथ कैसे रहती है, वो रहती है मंथली बेसिस पे उनके साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग की। कि हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है एक टाइम स्लॉट के जरिए से और उनमें तमाम टीचर्स मौजूद होते हैं जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं या ले रहे हैं, और उनके बारे में पूरी ब्रीफिंग, पूरी की पूरी डिटेल जो है वो बताई जाती है उस पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अल्लाह भला करे प्रोसेस से गुजारने के बाद देखें फ़ायदा कितना होता है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं उनके ए और बी से कम आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। और क्योंकि जगह की और वक्त की कमी है तो हम तमाम तो आपके सामने नहीं पेश कर सकते, मुख्तसर ही आपको बता सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के बारे में। ये उन बहुत सारे स्टूडेंट में से चंद ही है कि जो हमने आप बताएं, तकरीबन कोई 5 7 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर दिया है। और आप देख रहे हैं कि सबके जो है वो ए ग्रेड है मैक्सिमम के, और चंद के जो है ना सिर्फ बी ग्रेड है। हम जानते हैं कि इसके बावजूद भी कि हमने चीज़ें आपको डिटेल में बताई, सवाल बताई, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन है। आपके जहन में सवालात होंगे, आपके जहन में चीज़ें होंगी, तो आप जो है वो हमारी वेबसाइट पे जाकर चैट कर सकते हैं हमारे सपोर्ट के साथ कि जो 6 days a वीक्स अवेलेबल होते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं हमको, ये नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके साथ साथ जो है वो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी लिंक जो है हमारी वेबसाइट पर मेरे से मौजूद है, बल्कि मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ ताकि आप जो है वो उसको बेहतर तरीके से देख सकें। आप मुझको 1 मिनट दीजिए ताकि मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर करके ये चीज़ दिखा दूँ। जी, सबसे पहले तो मैं आपको
चैट और व्हाट्सएप के बारे में बता दूं कि जैसे मैंने आपसे भी बताया कि जी ये चैट का ये विजिट मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो खुल जाएगी, यहाँ पर आप स्टार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करके चले जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल वैसे तो आपको आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर आप आएंगे, क्लिक करेंगे, ये आपके पास शेड्यूल का ये ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट अपडेटेड शेड्यूल जो है वो नजर आ जाएगा। इस शेड्यूल के बारे में आप जो है हमारे सपोर्ट से भी रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। और जितने भी पेरेंट्स हमको सुन रहे हैं या बाद में हमारी वीडियो देखेंगे जानेंगे, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है, तमाम उनके स्टूडेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके चिल्ड्रन के लिए, कि आप जो है वो हमको ज्वाइन किए बगैर भी हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे सपोर्ट के एजेंट से, हमारे लाइव सपोर्ट से हमसे रब्ता करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि वो कैसे पॉसिबल है, और हम आपको जो है वो तरीका बताएंगे कि आप जो है वो हमारे रिस्पेक्टिव क्लासेस की जो है लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं, बजाय बगैर अपनी कोई भी फीस पे किए। वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो जो प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें, चीज़ों को देख सकें। जी, तो मेरी तरफ से जो है वो यही मुख्तसर गुजारिशात थी, कुछ चीज़ें थी। अब हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई इस टाइम पर हमसे सवाल पूछना चाहें, कोई फेसबुक पर हमारे पास हो, हमारी सपोर्ट टीम भी मौजूद है, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो चैट पर जो है मुझे को बता दें अगर कोई फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई सवाल उनके पास मौजूद है, किसी ने पूछा है तो। और यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगर कोई सवाल पूछना चाहें जूम सेशन में, वो प्लीज़ अपना हैंड रेस करके या अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। दे आर मोर देन वेलकम। सपोर्ट स्टाफ से मेरी गुजारिश होगी, काइंडली एक मरतबा फेसबुक और यूट्यूब को प्लीज़ स्कैन करके मुझे प्लीज़ बता दें कि यहाँ पर चैट में मुझे इन्फॉर्म कर दें कि कोई अगर सवाल आया हो फेसबुक पे या फिर यूट्यूब के ऊपर, तो प्लीज़। की बात है। लेकिन मैं आप लोगों को जो हमको सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस टाइम पर हमारे लाइव सेशन में मौजूद हैं, कि आपके जहन में अभी सवाल नहीं है, आपके जहन में बाद में भी कोई सवाल आ सकता है। बाद में आप इस बारे में कोई जहन में क्यूरी आपके राइज हो सकती है, कोई चीज़ आपको जो है वो क्लैरिटी चाहिए हो सकती है उसकी, आप क्लैरिफिकेशन लेना महसूस करें। तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा एक मरतबा अपनी स्क्रीन शेयर करके हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो आपको इंशाल्लाह बता देता हूँ, कि आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आप देखें कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे ईमेल एड्रेसेस, हमारे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर और हमारा व्हाट्सएप नंबर के जो हमारे डेडिकेटेड सपोर्ट एजेंट के लिए मुख्तस है, वो आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे इधर, तब भी आप जो है वो हमारे पास डायरेक्ट हो जाएंगे। सपोर्ट के डेडिकेटेड एजेंट जो है वो आपकी हेल्प के लिए, आपकी सवाल के जवाब देने के लिए अवेलेबल होंगे। कुछ ऐसा सवाल के जो उनको नहीं मालूम होगा वो आपको आपका नंबर लेकर आपको कॉल बैक करके बता देंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई कि जो उनकी नॉलेज में नहीं हुई और उनके लिए नहीं हुई, लेकिन वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे उसके बारे में। और साथ साथ आप चैट भी कर सकते हैं हमारे एजेंट से, उसके लिए भी यहाँ पर ये विजिट मौजूद है, इसके ज़रिए से आप चैट कर सकते हैं लाइव हमारे एजेंट्स के साथ। तो ये तमाम कॉन्टैक्ट की डिटेल जो थी वो आपके सामने रखना मकसूद थी, कि अभी आपके जहन में कोई सवाल नहीं है, बाद में इंशाल्लाह कोई सवाल आपके जहन में आता है, आप कुछ पूछना चाहें तो उसके लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल नहीं है तो हम अपने इस नोट पर आज के अपने सेशन को इख्तिताम पजीर करते हैं, कि उम्मीद है हमारी कि ये तमाम का तमाम सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। और अलनाफी का ये मकसद है और अलनाफी की ये कोशिश है कि एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए। तो ये तमाम की तमाम क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना और इनके लिए तमाम वो मौक़े लोगों तक पहुंचा देना, ये हमारा मकसद है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मकसद में हम किसी न किसी हद तक कामयाब होंगे।
अगर आप लोगों का साथ एज अ पेरेंट्स और एज अ स्टूडेंट हमारे साथ शामिल हो गए इंशाल्लाह। आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया, एक बार फिर। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।